हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक अपने सीपीसीटी का जो फॉर्म है वो फिल कर दिया होगा। तो मेरे पास काफ़ी सारे डीएम्स भी आ रहे थे कि मैम आप क्लासेस कब से स्टार्ट करने वाले हो। तो ना मैंने कुछ प्लान किया हुआ है टॉपिक वाइज। तो आज के हम सेशन में ना यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि हम ना जो हम क्लास में कवर करेंगे वो क्या क्या टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। और मैंने ना मार्क्स के अकॉर्डिंग भी जो टॉपिक्स है ना उनको लिया है, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे एग्जाम में। अगर हम सब कुछ एक साथ लेके सोचेंगे कि सब कुछ कवर कर ले तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक एक दो मार्क्स से भी स्टूडेंट्स रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो टॉपिक होगा हम उसको ही कवर करेंगे। इसके बाद हम कवर करते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स जिस टॉपिक में हमें मिलते हैं वो एमएस ऑफिस का होता है, जिससे हमारे 20, 24, 25 पर डिपेंड करता है एग्जाम पैटर्न पे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं वो एमएस ऑफिस से ही पूछे जाते हैं। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, इन सभी से आते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है, एमएस ऑफिस अगर आप सोचो कि बुक से पढ़ा और वहाँ कर लिया तो वहाँ नहीं हो पाता है, क्योंकि एमएस ऑफिस एक ऐसा टॉपिक बन जाता है जिसकी प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी अच्छी होगी आप उतने ही आपके आंसर्स सही होंगे। क्योंकि सिनेरियोस ना चेंज हो जाते हैं। आपने बुक से कुछ पढ़ा है और उसी सिनेरियो को उन्होंने घुमा के पूछ लिया तो आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। तो इस केस में स्टूडेंट के मोस्टली क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि सिनेरियो वाइज क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आप पढ़ रहे हो उसको एक बार अगर आप प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ मतलब रह जाएगी कि ये चीज़ ऐसे हो रही है। फिर आपको अगर पूछ लिया जाएगा इन मतलब ऑप्शंस में रॉन्ग कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि जरूरी नहीं राइट ही ऑप्शन पूछा जाए, कभी कभी रॉन्ग ऑप्शन भी पूछ लेते हैं। अब जब आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है तो आपको नहीं पता होगा कि रॉन्ग कौन सा है। जहाँ आप एक बार प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल करेंगे। आप एक बार प्रैक्टिकल कर लेंगे तो फिर आपको ना कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आप जो जितना भी घुमा के पूछ लेंगे, गलत से कुछ भी पूछ लेंगे, आप तुरंत उसका आंसर दे देंगे। लेकिन आप बुक से रट के जाने की कोशिश करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और मोस्टली आंसर ना फिर कन्फ्यूजन के चक्कर में ना गलती हो जाता है। हाँ, उसके बाद एमएस एक्सेल की बात आती है। तो एमएस एक्सेल का भी सेम है। एमएस एक्सेल पे तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। तो इसलिए हम प्रैक्टिकल जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसे ही पावर पॉइंट की भी बात आ जाती है, तो पावर पॉइंट के लिए भी यही सेम चीज़ करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हो तो मतलब आपके 25 तक क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। तो आपके पास होने के चांसेस ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम इसको एकदम अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि मेरे टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे और सारे सिनेरियो वाइज आते हैं। तो जो भी आप कुछ पढ़ो एमएस ऑफिस के बारे में उसको एक बार जाके प्रैक्टिकल कर लो तो आपके माइंड में हमेशा के लिए वो चीज़ रह जाएगी। इसके बाद जो हम सेकंड टॉपिक कवर करेंगे, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आज से ही आप एक रूटीन सेट कर लीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म्स हो गए, शॉर्टकट कीज हो गए। शॉर्टकट कीज को ना आप हमेशा प्रैक्टिकल करके ही करो कि कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। तो ऐसे अगर आप करके देखोगे ना प्रैक्टिकली तो आपके माइंड में हमेशा वो चीज़ रहेगी कि ये शॉर्टकट की इसकी है। क्योंकि अभी जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें पता होता है यार सही है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में हम जाते हैं ना तो हमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। मतलब दो आंसर ऐसे मिल जाते हैं जो हमें लगता है नहीं ये सही है, ये सही है। मतलब कंफ्यूजन दो ऑप्शंस में हमेशा क्रिएट होती है। तो हम जितनी भी शॉर्टकट कीज है मैं आपको लिस्ट बना दूंगी, मोस्ट प्रॉब्लली उससे ही पूछा जाएगा। बस आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है उन सब शॉर्टकट कीज की, तो वो टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। वहां से आपके मार्क्स में एकदम पक्के हो जाएंगे, क्योंकि वो उसी में से आएगा, लिस्ट में से, बाहर से कहीं नहीं आता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फुल फॉर्म्स की। तो फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और फुल फॉर्म में क्या होता है, जब हम यहाँ घर पर पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है नहीं हाँ मुझे आता है, मुझे याद है। लेकिन एग्जाम हॉल में ना क्या होता है कि वो दो ऑप्शन ऐसे जरूर दे देते हैं जो हमें सिमिलर ही लगते हैं, और फिर आपके लक पे डिपेंड करता है कि आप सही पे ही टिक लगाओगे या गलत पे, क्योंकि माइंड फिर नहीं समझ पाता है दो में से कौन से सही है, भले आप कितना भी घर में पढ़ लो। तो आज हम एक रूटीन सेटअप कर लेंगे कि हम 8 से 10 फुल फॉर्म डेली करेंगे। डेली करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जस्ट पढ़ लिया। डेली करने का मतलब है कि आप लिख के देखेंगे। आप फुल फॉर्म को 8 से 10 बार लिखेंगे तो आपके माइंड में हमेशा के लिए वो चीज़ रह जाएगी, कहीं कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। तो हम डेली का 8 से 10 भी शॉर्टकट कीज बनाएंगे ना तो मतलब एग्जाम आते आते हमारा सारा कवर हो जाएगा और उसमें से आपका कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। और शॉर्टकट कीज से ना मतलब पैटर्न पर डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ 4 से 5 नंबर शॉर्टकट कीज हो गई और फुल फॉर्म्स हो गए। ऐसे ही मिला के 6 से 7 नंबर आपके दोनों को मिला के आ जाएंगे।
वो पैटर्न पे डिपेंड करेगा। मेरे टाइम पे 8 क्वेश्चन आए थे, मतलब 4 शॉर्टकट कीज से आए थे एंड 4 क्वेश्चन जो थे ना हमारे फुल फॉर्म से आए थे। तो हम आज से रूटीन हमारा सेटअप हो गया कि 8 से 10 शॉर्टकट कीज हम डेली लिखेंगे, हर एक शॉर्टकट की को 8 से 10 बार लिखेंगे। फिर 8 दिन बाद जो हमने प्रीवियस की है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनका मतलब एक हम रिवाइज कर लेंगे उनको। तो मैं आपके साथ ना लिस्ट शेयर कर दूंगी, हमारी शॉर्टकट कीज होगी, हमारे फुल फॉर्म्स हो गए, दोनों ही चीज़ों के लिए मैं शेयर कर दूंगी, उससे बाहर नहीं जाएगा। अब हमारे अगला आता है फाइल एक्सटेंशन जो होते हैं ना हमारे, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। मेरे यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे, तो वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते। मैं लिस्ट दे दूंगी, उसी में से आपका सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। और जो हमारा अगला टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, या डिपेंड करता है पैटर्न पर कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। वो हमारा सबसे सिंपल टॉपिक लगता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। और वो मतलब वो जो टॉपिक बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वो ना हम जरा सा पढ़ते हैं ना तो हमें समझ आ जाता है। तो ये टॉपिक ना हम एक बार पढ़ाएंगे ना, आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। इसको बस हमें थोड़ा माइंड से, मतलब इस टॉपिक को हमें थोड़ा माइंड से खेलना पड़ता है कि हमसे पूछा जा रहा है भाई कि प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, तो हम जस्ट रटाया नहीं करेंगे। हम देखेंगे प्रिंटर हमें आउटपुट कुछ दे रहा है, तो फिर वो आउटपुट डिवाइस में आई। स्कैनर हो गया, स्कैनर से कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर में, तो वो इनपुट डिवाइस हो गई। ऐसी जो भी डिवाइस है, जो भी कुछ पूछा जाएगा ना, हम अपना माइंड लगाएंगे कि ये डिवाइस रियलिटी में क्या करती है। तो हम जो भी डिवाइसेस आपको पढ़ाएंगे तो उसका एक प्रैक्टिकल भी कराएंगे, जिससे ना आपको कोई भी चीज़ ना याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप याद करोगे तो सिनेरियो घूमेगा, ऑप्शन सिमिलर आएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम ऐसे पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आया, उसका हमें मतलब ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमारे माइंड में तुरंत ही आंसर आ गया कि नहीं, इसका आंसर ये होना चाहिए, तो हम इस तरह से स्टडी करेंगे। क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं ना, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए हमेशा से होते हैं। हम क्वेश्चन पढ़े, हमारे माइंड में एक ना एक आंसर आ जाना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए, तब हम गो थ्रो करेंगे सारे ऑप्शंस की तरफ। हाँ, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या टेंशन मतलब वो मैं कवर करा दूंगी आपको। आप अगर 2 टॉपिक भी अच्छी तरह कवर कर लेते हैं, एमएस ऑफिस वाला हो गया, 20 से 25 क्वेश्चन तक चले जाते हैं, वहाँ इनपुट आउटपुट डिवाइस होगी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके एमएस ऑफिस के बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब हमारा हो गया अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक विंडोज से भी 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरे टाइम में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस टॉपिक को भी कवर करेंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इसके बाद मेमोरी से हो गया, मेमोरी से क्वेश्चंस आते हैं, तो मेमोरी का टॉपिक भी मैं आप लोगों के साथ कवर कर दूंगी, तो उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। मेमोरी से जो क्वेश्चन हैं वो मेरे टाइम पर आई थिंक 3 क्वेश्चन आए थे, तो ऐसे ही 2 3 1 2 3 मतलब पैटर्न पर डिवाइड करेगा डिपेंड। फिर हो गया हमारा इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, तो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 5-6 क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। तो मेरे टाइम पे 6 के समथिंग क्वेश्चंस आए थे, तो मतलब ये भी टॉपिक अच्छा माना जाएगा। अगर आप करते हो तो मतलब 3 से 4 क्वेश्चंस आपके सही हो जाने चाहिए, तो आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो हमारे सारे ये सब हमारे टॉपिक होंगे। मैं आपको ना एक लिस्ट डाल देती हूँ कि मतलब कितना कितना मार्क्स का हमारे किन किन टॉपिक्स से आएगा। मतलब मेरा ये शेयर करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप उन टॉपिक्स को पहले देखेंगे, उनको हम क्लासेस में पहले लेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली इससे इतने क्वेश्चंस आएंगे, तो हम सबसे हाई जो मार्क्स वाला टॉपिक होगा हम उसको पहले कवर करेंगे। तो ये लिस्ट है हमारी। तो मैंने इससे मतलब कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर लेके और कुछ अपने एक्सपीरियंस जो मेरे पर्सनल पेपर में मेरे में आया हुआ था, और कुछ मैंने सारे प्रीवियस का एनालाइज करने के बाद मतलब मैंने ये लिस्ट बनाई है कि कितने कौन कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे। सिमिलर ऐसे ही रहता है, 1 2 3 आगे पीछे हो जाते हैं। तो यही सब होता है। तो हम जल्दी ही इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है या आप कुछ और भी टॉपिक्स या कुछ भी क्वेश्चन है आपके, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का जो बटन है वो बेल आइकन को कर देंगे, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा इस चीज़ का। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।